आज के इस भागते हुए दौर में ना पैसा हर किसी की ज़रूरी है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है। हर किसी की कुछ ना कुछ एक नीड होती है, वो अपनी पूरी करना चाहता है। हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है। पैसा एक ऐसी नीड बन चुकी है कि जिसे लगता है कि अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। पैसा है तो सपने हैं, पैसा है तो हर कोई है, पैसा है तो रिश्तेदारी है, ज़मीन है, जायदाद है, गर्लफ्रेंड है। पैसा नहीं है तो कोई नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। पैसा है तो आप हर कुछ वो सब चीज़ें खरीद सकते हैं जो पैसे से आती हैं। अगर आपको लगता है कि पैसा आपके पास नहीं है तो आपकी इज़्ज़त नहीं है। आपकी वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि जैसे 10 लोग घूमते हैं ऐसे इसमें से आप भी हो। इसीलिए कहते हैं पैसा कमाओ। पैसा आप किसी कई तरीके से भी कमा सकते हो। पैसा कमाने के बहुत सारे ईज़ी तरीके हैं। एक तो पैसा ऐसा होता है कि आप कम काम किए हुए पैसा कमा सकते हो। पैसे से भी पैसा कमा सकते हो। आपको लगता है कि भाई मेरे से मेहनत नहीं होती है, और आप थोड़ी-सी नॉलेज रखिए। आपको पैसा कमाना आना चाहिए। आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हो, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाइए। आपके पास आपको लगता है कि भाई पैसा हम कहाँ से कमाएँ? हमारे पास तो कोई उपाय ही नहीं है। तो मैं बता दूँ कि पैसा आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी जिस तरीके से, तो वैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई दे जाएगा पैसा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको कोई पैसा देने नहीं आएगा। ठीक है? आपको मैं बता दूँ, अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो आपकी इज़्ज़त अपने आप बढ़ जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है, वो इसी से रिलेटेड है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट है। आप कहोगे शेयर मार्केट होता क्या है? और शेयर का मतलब होता है हिस्सा। आप किसी भी चीज़ में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हो। अब सर आप कहोगे कि हिस्सेदारी कैसे मिल जाएगी? हिस्सेदारी क्या कोई फ्री में थोड़े दे देगा? नहीं, आप जिस चीज़ में हिस्सेदारी लेते हो, उस चीज़ में पैसा देते हो। जब आप पैसा देते हो तो आप उस चीज़ के मालिक हो गए हो। आपने कितने पैसे दिए आप उस हिसाब से उसके मालिक हो। सेम ऐसा होता है शेयर मार्केट। तो आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। आप पूछेंगे सर शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये शेयर मार्केट कैसे होता है? मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है, आप सीधे कंपनी के को नहीं खरीद सकते। एक कंपनी का कुछ छोटा सा पार्ट तो खरीद सकते हो। मान लीजिए एक इतनी बड़ी कंपनी है टोटल, आप पूरी कंपनी नहीं खरीद सकते, कंपनी का इतना तो टुकड़ा खरीद सकते हो। इससे भी छोटा खरीद सकते हो, ये तो खरीद सकते हो ना। पूरी कंपनी नहीं खरीद सकते। सेम इसी तरीके से होता है शेयर। आप जितनी वैल्यू दोगे उतनी कंपनी आपको हिस्सा दे देगी, लेकिन अक्सर ऐसे थोड़ी दे देगी कि भाई आपने कह दिया तो शेयर अपना हिस्सा दे देगी। जी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट होता क्या है। एक पहले कहानी सुन लीजिएगा। एक गांव में एक किसान होता है, ठीक है। उसे पैसों की ज़रूरत होती है और उसे बैंक से भी लोन नहीं मिल रही होती है, और वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि भाई मुझे पैसों की बहुत ज़रूरी है, फसल का टाइम आ रहा है। तो वो क्या करता है कि अपना कुछ ज़मीनी भाग बेच देता है। मान लीजिएगा कि उसके पास कई सारे खेत हैं, तो वो उसमें से एक खेत को बेचना चाहता है, ठीक है। उसी गांव में दो भाई रहते हैं। उसमें से वो कानो कान किसी के थ्रू खबर पहुंचती है और वो कहता है कि भाई एक किसान है, वो ज़मीन बेच रहा है। तो वो जाकर के उस किसान से जाकर के बात करता है कि आप भाई कितने रुपए में बेच रहे हो? तो किसान बोलता है, कि मेरे खेत की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। अब जो दो भाई होते हैं उसमें से एक के पास होता है 50,000 रुपये, लेकिन वो चाहता है कि ये पूरा खेत ले लिया जाए, उसकी ये पूरी ज़मीन ले ली जाए एक ही बार में। तो वो अपने भाई को ये बात बताता है। कहता भाई मैंने एक ज़मीन देखी है, एक गांव में किसान है, उसके पास एक ज़मीन है, वो बेच रहा है, अच्छी ज़मीन है, चाहता हूँ कि आप वो खरीद लो। मेरे पास 50,000 रुपये हैं, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करोगे तो वो ज़मीन पूरी ले। अगली साल उसका भाव बढ़ जाएगा। तो भाई को बात अच्छी लगती है और देखता है ज़मीन कि हाँ अच्छी है। तो वो क्या करता है, दोनों मिलकर के इस ज़मीन को खरीद लेते हैं 1 लाख रुपये दे करके, 50-50% पे। 50% इसका हो गया, 50% इसका हो गया। अब जस्ट 1 साल बाद उस ज़मीन का भाव बढ़ जाता है। उस ज़मीन का भाव 1 लाख से होकर के 2 लाख रुपए हो जाता है। अब इसमें से क्या, दोनों को प्रॉफिट हो गया है 50-50 हज़ार का। यानी कि उसने 1 साल के अंदर
100% का रिटर्न दिया। 100% का 1 साल के अंदर रिटर्न दिया। ऐसे सेम होता है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में मान लीजिएगा कंपनी के थ्रू बताते हैं आपको, कंपनी के थ्रू कैसे चलता है शेयर मार्केट। मान लीजिएगा एक टेक कंपनी है जो स्मार्टफोन है, जिसका नाम है टेक फोन कंपनी, जो स्मार्टफोन बनाती है। इस कंपनी के पास जो कंपनी, इसकी कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए। इस कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए टोटल। अब कंपनी को पैसों की नीड हुई। कंपनी को जब पैसों की नीड हुई तो कंपनी अब कहीं से लोन नहीं लेना चाहिए। कंपनी ने सोचा कि हम इस बार लोन ना लेकर के, लोन का थोड़ा महंगा पड़ता है लोग, इन्होंने क्या सोचा कि हम डायरेक्ट आज पब्लिक से पैसा लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक तो इतनी पागल है नहीं कि उसे आकर के कंपनी को कोई पैसा दे देगा। तो उसके लिए कंपनी क्या सोचती, हम अपनी कंपनी का कुछ भाग यानी कुछ हिस्सा बेच देंगे, कुछ शेयर निकाल देंगे। अब शेयर तो ऐसे निकाले नहीं जाते, उसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। अब कंपनी ने सोचा कि हम अपनी कंपनी का 30% हिस्से के शेयर निकाल देंगे। ठीक है, कंपनी ने अब शेयर अपना निकाला। कंपनी डायरेक्ट शेयर निकाल, कंपनी गई सेबी के पास, जो शेयर मार्केट की एक सिक्योरिटी एजेंसी होती है, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंपनी के सारे दस्तावेज चेक करती है। जब पूरे दस्तावेज चेक होने के बाद सिक्योरिटी सेबी परमिशन देती है कंपनी को। आपकी सारी चीज़ें चेक होने के बाद फिर कंपनी चेक करती है ये सेबी कि इस कंपनी में कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं हुआ है अभी कि ये डायरेक्ट अपने शेयर निकालनी चाह रही है। अब कंपनी क्या करती है, सेबी बोलती है कि भाई हाँ, मैंने आपके सारे दस्तावेज चेक कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट चेक ओके हैं, तो अब आप कंपनी में अपना शेयर निकाल सकते हैं, आप अपनी कंपनी का जितना भी। अब कंपनी भी डायरेक्ट जाकर के शेयर चिल्लाती नहीं कि आ जाओ भाई, माइक लगा करके बोलती नहीं है कि भाई आ जाओ मेरी कंपनी के शेयर। वो कंपनी जाती है ब्रोकर के पास। भाई ब्रोकर क्या, ब्रोकर मतलब दलाल। ब्रोकर होता है, अब ब्रोकर कई सारे होते हैं। आपके जो ऐप हैं, जीरोधा है, एंजल वन है, या अप स्टॉक है, कई सारे ऐप आते हैं, ये सब ब्रोकर हैं शेयर मार्केट के। अब कंपनी इन लोगों से मिलती है, ब्रोकर से, कहती है कि भाई मैं अपना शेयर निकालने जा रहा हूँ इतने % का। ठीक है, अब ब्रोकर ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स दूंगा आपको हायर करने के, आपके शेयर खरीदने के लिए। कंपनी अब हर जगह से तैयार है। अब कंपनी पूरा तैयार करती है आईपीओ। यहाँ से होता है शेयर स्टार्ट। जब आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार शेयर में लिस्ट होती है शेयर मार्केट में, तो वो आईपीओ लाती है। अब इसने 30% का अपना शेयर निकाला है। 30% का मतलब 3 लाख रुपए का शेयर हो गया। अब आईपीओ जब निकाला गया, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये पब्लिक से पैसा उठा करके देगी। ठीक है, तो 3 लाख एक इंसान को तो दिए नहीं जा सकते। अब 3 लाख को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसे डिवाइड किया 300 रुपये के हिसाब से। 300 रुपये प्रति शेयर है, यानी एक शेयर का 300 रुपये, यानी कि 1000 शेयर इसके निकले हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने सोचा डायरेक्ट हम किसी को एक बार में पैसा दे नहीं सकते ना पूरा, और ना कोई लेने आएगा कि कंपनी में आकर के डायरेक्ट एक ही बंदे ने पूरा पैसा डाल दिया, ऐसा भी नहीं होता। कंपनी ने पर शेयर 300 रुपये का निकाला, 300 का। अब किसी भी व्यक्ति ने उसके 100 शेयर ले लिए, मान लीजिएगा 100 शेयर बाई किए, यानी कि उसने 30,000 रुपये के शेयर बाई किए। यहाँ पे उसने 30,000 रुपये के शेयर बाई किए। अब उसकी कंपनी कुछ दिन बाद आईपीओ में लिस्ट होने के बाद कंपनी ने, उस बंदे ने 30,000 रुपये दे करके उस कंपनी तक पहुंच के उसके पोर्टफोलियो में 100 शेयर आ गए। अब कंपनी करीब समथिंग 1 साल बाद क्या करती है, पहले तो मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ। 30,000 के शेयर जब उसने बाई किए तो कंपनी 1 साल बाद उसे अच्छा रिटर्न देती है। मान लीजिएगा
कंपनी ने 1 साल के अंदर उस शेयर की प्राइस वैल्यू बढ़ करके 300 से 600 रुपये हो गई उसके प्रति शेयर की। तो जब इसने 100 शेयर लिए थे 30,000 के, तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, कंपनी का भी प्राइस बढ़ेगा। तो इसके जो शेयर 30,000 थे वो हो गए 60,000 रुपये। 60,000, इसे 1 साल के अंदर 100% का रिटर्न मिला। कंपनी ने जब 1 साल में 100% का रिटर्न दिया तो कंपनी के भी शेयर बढ़े होंगे, कंपनी की वैल्यू, क्योंकि कंपनी भाई स्मार्टफोन बनाती थी, अच्छे थे, लोगों को विश्वास था कि हाँ कंपनी अपना IPO ला रही है तो भाई प्रॉफिट होगा। तो जब इसे प्रॉफिट हुआ, ये चाहे तो आप बेच भी सकता है, ये चाहे तो और भी आगे रख सकता है, शायद अच्छी कंपनी है तो ग्रो करेगी कुछ समय के लिए, ठीक है। तो कंपनी के जो इस बंदे का 100% था, इसने 30,000 लगा करके 1 साल के अंदर 30,000 लगा करके 1 साल के अंदर इसने 60,000 रुपये कमाए, यानी कि उससे 100% का रिटर्न मिला 1 साल के अंदर। सेम इसी तरीके से शेयर मार्केट होता। अब एक कोई हम ओरिजिनल कंपनी लेते हैं, टाटा। टाटा पे मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं टाटा को ही ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ। टाटा मोटर्स का अप्रैल में है, 1 अप्रैल को उसका शेयर लमसम में 400 रुपये में चल रहा था, ठीक है। अब उस किसी ने अगर उसके 100 शेयर लिए होंगे, मान के चलो किसी ने उसके 100 शेयर मतलब 40,000 रुपये का इन्वेस्ट किए होंगे, 100 शेयर लिए होंगे। जस्ट 4 महीने बाद 4 महीने बाद उस शेयर की प्राइस बढ़कर के 640 रुपये हो गई। जिसने 1 शेयर लिया होगा 400 रुपये का, उस प्राइस की 640, यानी कि 38% रिटर्न दिया है लगभग में, यानी कि 38% रिटर्न दिया है। समझ, यही होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बस आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, वरना आप सोचते हो कि आज लगाए कल आपका डबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं जुआ है, ये तो ग्लैमरिंग है, कि जिस कंपनी, भाई ग्लैमरिंग उनके लिए है, जुआ उनके लिए होता है जिन्हें नॉलेज नहीं होती है। मान लीजिएगा कि आप कभी कहीं गए नहीं हैं, वो रास्ता आपके लिए अननोन है, आप कभी, तो आप भटकोगे ना। अगर आप वहाँ डेली आते जाते हो तो आपको कभी वहाँ से भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसी शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी, न्यूज़, डेटा, एनालिसिस, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी की पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप इन्वेस्ट करें। आप गए भाई इसमें लगा दिया पैसा, ये कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, आप जाकर के उसमें पैसा डाल देते हो तो आपका पैसा 100% डूबेगा ना, क्योंकि आपने ना तो उसकी डेटा एनालिसिस की है, ना उसका डाटा चेक किया, ना कुछ भी चेक किया, ना कोई फंडामेंटल्स चेक किए, आकर के आपने डायरेक्ट उसमें अमाउंट डाल दिया, आपका लॉस हो गया। भाई जब भी कोई कंपनी का फंडामेंटल्स वीक होगा, जब उसमें कोई ऐसी फ्रॉड स्कैम निकलेगा तो आपका ऑलरेडी पैसा डूब जाएगा। अब जो लोग सोचते हैं कि ग्लैमरिंग, भाई ग्लैमरिंग उनके लिए होती है जब आप किसी चीज़ में ट्रेडिंग करने लगते हैं। ट्रेडिंग, जुआ तो आप जानते हो, ग्लैमरिंग क्या होता है? ग्लैमरिंग वही होता है 10 लोग एक गेम में खेल रहे हैं, ग्लैमरिंग, ठीक है, कितनी परसेंट चांस है? 10 में से 10 भी जीतेंगे। 99% में कहता हूँ, 100% कहता हूँ, अगर आप ग्लैमरिंग कर रहे हो तो 10 में से कभी 10 नहीं जीतेंगे, क्योंकि इन 10 का ही पैसा आप में प्रॉफिट में बटेगा। हाँ 10 में से 9 जीत सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 कभी प्रॉफिट में बराबर रह सकते हैं, 10 में से 10 प्रॉफिट में नहीं रह सकते कभी भी। यही होता है ग्लैमरिंग। जो लोग सोचते हैं कि हाँ जब वो ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, क्योंकि 10 लोग पैसा लगाएंगे, 10 में से ही पैसा बट करके आपको आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और हो सके तो मुझे ये बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।